अगर आपका पुदीने का पौधा सूखा पड़ा हुआ है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो बारिश में आपका पुदीने का पौधा जंगल की तरह बढ़ेगा। इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप इसके पत्तों को हटाते हटाते थक जाओगे, इसको काटते काटते थक जाओगे। इतना ज़्यादा ये होगा कि आप इसको बांटना शुरू कर दोगे। तो बारिश में इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ 5 ऐसी बातें जिसको कि आप अपने पुदीना के पौधे पे कर लो। 2 ऐसे खाद मैं बताऊंगी जिसमें से कोई भी एक आप अपने पुदीना के पौधे में ज़रूर से डाल दो। आपका पुदीना का पौधा जो ग्रोथ नहीं कर रहा है, सूखा पड़ा हुआ है, वो भी हरा हो जाएगा। तो फिर सबसे पहला पॉइंट, बारिश में पुदीना के पौधे को हमको कहाँ रखना चाहिए। अगर आपने पॉट में लगा कर रखा हुआ है तो बारिश में आपको पुदीना के पौधे को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पर बारिश का पानी इसको ज़रूर से मिलता रहे। मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा लगातार जहाँ पे बारिश हो रही हो आप वहाँ पे मत रखो। आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर जो पानी होती है उसकी जो बौछार है बारिश की वो इसके ऊपर पड़ती रहे, यानी हल्की हल्की बारिश इसको ज़रूर से मिलती रहे। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप पूरे जो दिन भर की बारिश हो रही है मूसलाधार बारिश में अपने पुदीना के पौधे को रख दोगे तो जो जमीन में लगा हुआ पुदीना का पौधा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन पॉट में कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी अच्छी नहीं है, इसके पॉट का जो छेद है वो बंद है, जिसकी वजह से जो इसकी जड़ें हैं वो सड़ जाती हैं और अच्छा खासा पुदीना का पौधा खराब हो जाता है। तो इसीलिए बारिश में मैंने जो आपको जगह बताई कि ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर हल्की हल्की सी फुहार इसको मिलती रहे, तो एक्स्ट्रा पानी आपके पॉट में इकट्ठा नहीं होगा जिसकी वजह से आपका पौधा कभी भी खराब नहीं हो। बारिश का पानी पुदीना के पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है इसकी ग्रोथ के लिए। ये एक नेचुरल खाद का काम करता है बारिश का पानी, क्योंकि इसके अंदर है बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की। इसके साथ ही जो बारिश का पानी होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि कुछ खाद जो होते हैं हमारे पौधे में ऐसे ही पड़े रहते हैं, मिट्टी में ऐसे ही पड़े रहते हैं, और जैसे ही बारिश का पानी मिट्टी में पड़ता है तो वो खाद घुलनशील हो जाता है और उसका फ़ायदा सीधा सीधा पौधे के ऊपर दिखाई देता है। पत्ते ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं। तो इसीलिए बारिश का पानी आपके पुदीना के लिए एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि अगर अभी आप पुदीने का पौधा लगा रहे हो, पुदीने की कटिंग लगा रहे हो, ये जो पौधे आप देख रहे हैं इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है। मैंने आपके साथ इनका वीडियो भी शेयर किया था। तो आप पानी में भी ग्रो कर सकते हो और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हो। लेकिन जो भी मिट्टी आप लोगे वो अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। उसके अंदर आप कंपोस्ट ज़रूर से मिला देना। भुरभुरी मिट्टी में आप कटिंग को लगाओगे तो आपकी कटिंग की जो जड़ें हैं ना वो बहुत आसानी से निकल करके आ जाएंगी और आसानी से आपकी कटिंग लग जाएगी पुदीना की। तीसरा पॉइंट है आप इसकी पिंचिंग ज़रूर करते रहें। पिंचिंग यानी जो इसके नए नए पत्ते आ रहे हैं ना, अगर आप इसको घना बनाना है आपको तो हमेशा ऊपर से आप पत्तों को काट करके हटाओ। जब भी आपको पत्ते चाहिए तो नीचे से ना हटा करके अगर आप ऊपर से काट करके हटाओगे तो आपका जो पौधा है ना वो पहले से ज़्यादा घना हो जाएगा। जहाँ से आप इसकी पिंचिंग करोगे वहाँ से 2-3 नई ब्रांचेस निकल करके आ जाएंगी। तो आप में से कोई भी है जिसका पौधा घना नहीं होता तो आप समय समय पर इसकी पिंचिंग ज़रूर करें, यानी कि ऊपर से आप इसके पत्तों को ज़रूर से तोड़ो। अगर आपका पौधा भी नया नया है, आपने कटिंग लगाई है, तो जैसे ही आपका जो कटिंग है वो 6-7 इंच लंबा हो जाता है तो आप उसकी पिंचिंग करना शुरू कर दो। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है कि क्या हमें पुदीना के पौधे को तेज़ धूप में रखना चाहिए, तो पुदीना के पौधे को आप ऐसी जगह पे ज़रूर रखो जहाँ पर इसको धूप मिलती रहे। बहुत एक्सट्रीम धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी जगह पे नहीं रखना है आपको जहाँ पर पूरे दिन की धूप इसके ऊपर पड़ती रहे, क्योंकि जो इसके पत्ते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। जैसे ही इसकी मिट्टी सूखती है आपका पुदीना एकदम से मुरझा जाएगा। मैंने मेरे सारे पुदीना के पौधे को ऐसी जगह पर रखा है, सेमी शेड में रखा है, जहाँ पर 1-2 घंटे की सुबह की धूप मिल जाती है या फिर 1-2 घंटे की शाम की धूप मिल जाती है। तो इतना धूप काफ़ी है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में या फिर दिन भर के धूप में पुदीना को रखने की ज़रूरत नहीं है। पुदीना एक बहुत ही आसान सा ग्रोइंग प्लांट है। इसको आप बिना धूप के पानी के अंदर घर में भी ग्रो कर सकते हैं। बस ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर अच्छी खासी लाइट आती हो। सनलाइट और लाइट में फ़र्क होता है। जहाँ पर अच्छी रोशनी हो दिन की वहाँ पर आपको इसको रखना चाहिए। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है कि हमें इसको पानी कितना देना है, तो इसकी मिट्टी को आप हमेशा मॉइस्ट बना करके रखो। मॉइस्ट मिट्टी रहने से इसके पत्ते तरोताज़ा और हरे दिखाई देते हैं। जैसे ही इसकी मिट्टी सूखती है तो इसके पत्ते एकदम से मुरझा जाते हैं। इसको सूखी मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए समय समय पर अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है, मिट्टी गीली है, फिर तो आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मिट्टी सूखे आप पहले ही थोड़ा सा इसको पानी दे दो। ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ओवर वाटरिंग करने से जड़ खराब हो जाएगी, लेकिन मिट्टी को मॉइस्ट बना करके आपको रखना है।
फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 केयर टिप्स पूरे हो जाते हैं। अब आगे मैं आपको बता रही हूँ 2 ऐसे खाद जो कि बारिश में आप दे करके अपने पौधे को बहुत ज़्यादा हरा-भरा और घना बना सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा-सा पीछे जा कर के मैं आपको मेरा ये वही पौधा दिखा रही हूँ जो अभी मैंने आपको दिखाया है। इस पौधे के अंदर मैंने कौन-सा खाद डाला, ये सारी जानकारी मैं आपको दूँगी। इस पौधे को जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया, ये एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक खाद है जिसको आप सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं या फिर नर्सरी वालों पे भी ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसको भी मैंने कटिंग से उगाया था और देख सकते हैं आप कि जैसे ही ये 7-8 इंच इसकी कटिंग हुई तो इस पे मैंने स्टार्टिंग से ही पिंचिंग शुरू कर दी थी, यानी इसके टिप को मैंने तोड़ना शुरू कर दिया था, जिससे कि मेरा पौधा ज़्यादा घना हो गया। तो आप भी खाद के साथ-साथ इस ट्रिक को अपने पौधे के ऊपर स्टार्टिंग से ही ज़रूर से करें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैंने इसको खाद दिया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो खाद आप देख रहे हैं ये है उपलों की खाद। उपलों की खाद बनाने के लिए जो गोबर के उपले होते हैं, आपको चाहे किसी गांव एरिया से मिल जाए या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। आजकल ये बहुत ही आसानी से ऑनलाइन भी गोबर के उपले मिल जाते हैं, या फिर जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जैसे गाँव एरिया में, तो लोगों के जो उपले बाहर होते हैं ना, उनको आप पैसे देकर ले सकते हो, खरीद सकते हो। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है कि आप ऑनलाइन परचेज़ कर लो। इस लिक्विड खाद को बनाने के लिए जो गोबर के उपले हैं ना, उनको आप 1 दिन के लिए भिगो करके रख दो, और इस तरीके से ये जो भीगा हुआ पानी है इसको और पानी मिला करके यानी कि डाइल्यूट करके आप 10 से 15 दिन के अंतर पर अपने पौधे को दे दो। आपका पौधा इतनी तेज़ी से ग्रोथ करेगा और इतना हरा-भरा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये एक बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है आपके पौधे के लिए। अब मान लीजिए कि हमें गोबर के उपले ना मिलें, तो भी आप बहुत ही आसानी से कुछ इसी तरीके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। वो बना सकते हैं आप वर्मी कंपोस्ट से। वर्मी कंपोस्ट आपको पता है कि अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट आपके पास ज़रूर होगा। इसके लिए आप कुछ 1-2 मुट्ठी जो वर्मी कंपोस्ट है उसको पानी में भिगो करके 1 दिन के लिए रख लो, और अगले दिन जो आपके पास लिक्विड तैयार होगा ना, उसको आप डाइल्यूट करके अपने पुदीना के पौधे में दे दो। तो ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा कि आपका गोबर के उपले का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो आप देख सकते हैं इस खाद को देने के कुछ दिन बाद का ये रिजल्ट है आपके सामने, कितने सुंदर हरे पत्ते निकल कर के आए हैं। अगर आपके पास ना तो वर्मी कंपोस्ट है और ना ही आपके पास गोबर के उपले हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो बिल्कुल वही काम करेगा जो ये गोबर के उपले काम करते हैं। क्योंकि ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके अंदर भी पाई जाती है बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है। ये एक सबसे आसान सा लिक्विड फर्टिलाइज़र है आपके सभी पत्तेदार पौधों के लिए। ये कमाल का होममेड फर्टिलाइज़र है जिसको कि बनाना बहुत ही आसान होता है। ये आपको रोज़ ही आपके किचन में लगभग मिल जाएगा। आप इसको वेस्ट समझकर कभी भी ना फेंकें। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है दाल का पानी। आप लगभग रोज़ ही अपने किचन में दाल बनाते हैं, तो जो दाल का पानी है ना, ये सबसे बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र है आपके पौधे के लिए। इसको आप कभी भी ना फेंकें। इसको आप छान लो पानी को, और पानी में थोड़ा-सा और पानी मिला करके आप इसको डाइल्यूट कर लो, और फिर इसको आप अपने पौधे को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक होममेड फर्टिलाइज़र है, तो इस खाद को बारिश में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि इसमें आप एक और चीज़ ज़रूर से मिला दो। पानी तो आपने मिला दिया, पानी के साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर अगर आप इसको मिला दोगे, तो इससे किसी भी तरीके से ये जड़ों को नुकसान नहीं करेगा। मिट्टी आपके पौधे की अगर गीली भी रहेगी तब भी ये आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँ कि कोई भी खाद आप बारिश में तभी दो जब बारिश रुकी हुई हो और जो मिट्टी है वो हल्की सी सूखी या फिर हल्की सी मॉइश हो। यानी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में पानी रुका हुआ है, आपके पौधे के अंदर मिट्टी बहुत गीली पड़ी है और ऊपर से आप खाद दे दो, तो ये आपके पौधे को नुकसान कर सकता है, किसी भी पौधे को नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा अगर आप सूखी मिट्टी में दोगे तो इसका फ़ायदा आपके पौधे को ज़्यादा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक है इसको आप अपने पुदीना के पौधे के ऊपर करो। जो पहला मैंने खाद आपको बताया कि आप उसको 10 से 15 दिन के अंतर पर एक बार दे दो, और ये वाला जो खाद है इसको भी आप कम से कम 15 दिन के अंतर पर अपने पुदीना के पौधे में इस समय बारिश के सीज़न में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बारिश तो आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ा ही रहा है, लेकिन अगर आपका पौधा
जितनी ग्रोथ चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए और ये जो 2 खाद मैंने आपको बताए, दोनों में से कोई भी एक अपने पुदीना के पौधे में डाल दो, आपका पुदीना जंगल बन जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।